हेलो ब्यूटीफुल व्यूअर्स, सभी का वेलकम है मेरे चैनल द डिवाइन लव 920 पर। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल एनर्जी पीक होती है तो फिर आपके साथ हर कोई ये बात रेजोनेट ना भी कर सकता है। ऑल जेंडर साइन बेस्ड रीडिंग है, लेकिन कोई कोई राशि सिग्निफिकेंट आ जाती है तो मैं इसको मेंशन कर देती हूँ। चलिए देखते हैं आप दोनों के बीच में अभी सेपरेशन क्यों हुआ है, उसका रीज़न क्या है वो पता करने की कोशिश करते हैं। आप अपने रिलेशनशिप के हैप्पी मोमेंट्स को याद करते रही हैं या फिर आपके पर्सन का नाम को याद करते रही हैं। डिवाइन गाइड कीजिएगा मेरा व्यूअर्स, जिनके बारे में भी सोच रहे हैं उनका करंट एनर्जी क्या है, इस रिलेशनशिप में सेपरेशन क्यों हुआ है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो फिलहाल उनका एनर्जी बहुत लो है, बहुत डिप्रेशन में है। मन में कई सारे बातों की उथल पुथल हो रही है लेकिन एक्सप्रेशन नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। बहुत सिक्रेटिव एनर्जी है उनका। मन में बहुत सारे बातें हैं जो बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। आप जिनके बारे में भी ये रीडिंग को देखने चाह रहे हो उनके मन में बहुत सारे बातें हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है या हो सकती है, लेकिन उनके मन में बहुत सारे बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं लेकिन फिलहाल अपने मुंह को बिल्कुल बंद कर रखे हुए हैं एंड कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। देखिए ये जो कप से फुल ऑफ इमोशन है, देखिए आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। सारे के सारे राशियां जो है यहाँ पर आ गए हैं। वन नंबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं कि जनवरी मंथ बॉन्ड भी हो सकते हैं। आपके पर्सन बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है या फिर लेस कांटेक्ट है या ये आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, कहीं ना कहीं उनका फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं आपके पर्सन। 8 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एंड कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आपको बहुत स्टॉकिंग भी कर रहे हैं। आपके लाइफ में क्या हो रहा है उनके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन उन्होंने ही आपको छोड़ के गए थे, ये भी दिख रहा है। फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ में भी उनका बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ है। आपके लेकर उनका मन में यही था कि आपको लेकर वो आपको मैरिड मटेरियली सोचते हैं एंड आपको मैरिज प्रपोजल भी देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी बात की वजह से आपको वो कमिटमेंट नहीं दे पाए। किसी किसी व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिड हो जिसके बारे में आपको पता नहीं है एंड आपको जब कमिटमेंट चाहिए था तब उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। शायद इस वजह से आप दोनों के बीच में अनबन हो गई एंड सेपरेशन में आ गए आप दोनों। लेकिन आपके पर्सन अगर मैरिड नहीं है तो फिर आपके साथ इस सिचुएशन को बदलना चाहते हैं एंड आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन एडवाइस भी ले रहे हैं एंड किसी का गाइडेंस भी ले रहा है इस रिलेशनशिप को, इस सेपरेशन को मिटाने के लिए, रिमूव करने के लिए जो भी ऑब्स्टेकल्स है। यस, आपके लिए बहुत पैशन है उनके मन में, बहुत ऑब्सेस्ड है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको कुछ ना कुछ मैसेज जो देना चाहते हैं। ये रीडिंग देखने के बाद मेरा लकी व्यूअर्स जो होंगे वो नेक्स्ट 24 आवर्स या फिर 10 डेज या फिर 10 डेज या फिर 28 डेज के अंदर आपके साथ आपके पर्सन का कम्युनिकेशन होगा, यही दिख रहा है। बहुत पैशन है उनके मन में। तो मेरा जो व्यूअर्स है आपके पर्सन आपके साथ पैशनेटली कम्युनिकेशन में आना चाहता है, यही दिख रहा है। डिवाइन गाइड कीजिएगा मेरा व्यूअर्स का क्या करंट एनर्जी है। देखिए ये तो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो आपके पर्सन को एंड आपके मन में भी यही बात है कि आपके पर्सन से क्लैरिटी चाहते हो। जो बात उन्होंने छुपाए हैं, आपको पता है कि आपके पर्सन बहुत सारे बात कहना चाहते थे लेकिन आपको कह नहीं पाए। आप उन बातों को सुनना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर फोकस करना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। आप फोकस नहीं हो पा रहे हो। कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो लेकिन आपके पास जो इतना पावर है, आपके पर्सन के पास भी बहुत पावर है लेकिन वो भी उस बात को लेकर अभी फ़िलहाल तो नहीं सोच रहे हैं। आपको लेकर ही आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यही है उनका एनर्जी। एंड कहीं न कहीं आप भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिरर एनर्जी है। आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। कहीं न कहीं आप दोनों एक दूसरे का एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। आप भी बहुत उदास हो, बहुत मिस कर रहे हो। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप अपने
हीलिंग के ऊपर फोकस्ड हो, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपके लिए मैरिज प्रपोजल भी आया है। इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत गॉसिप भी हो रहा है, जिसके बारे में आप भी बहुत ऑरिड हो। आप इस सिचुएशन को बदलना चाहते हो। इस जो भी सिचुएशन अभी लेस कांटेक्ट भी है, तो फिर आप सिचुएशन को बदलना चाहते हो। आपको आपके पास से ही कंप्लेन था कि आपके पास से स्टेबिलिटी नहीं दिया है, बहुत ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट किया है इस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको जो स्टॉकिंग कर रही है आपको पता है, एंड आप इस बात की वजह से बहुत नाराज़ हो आपके पर्सन से कि आपके पर्सन आपको कभी कमिटमेंट या फिर स्टेबिलिटी ऑफर नहीं कर पाए। लेकिन आप भी होपफुल हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है एंड कहीं ना कहीं आप उनके एक कम्युनिकेशन के लिए आप होपफुल हो, एंड आपके पर्सन भी आपके साथ कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं। आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके पर्सन भी कर रहे हैं, एंड आप भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आपके पर्सन अगर मैरिड पर्सन नहीं है तो फिर आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहता है। कहीं ना कहीं आप भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके फैमिली में आपके फैमिली मैरिज प्रपोजल आए हैं, आप उसके ऊपर भी सोच विचार कर रहे हो, लेकिन ज़्यादा एनर्जी यही पीक हो रहा है कि आपके पास से आपको मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप भी एक्सेप्ट करना चाहते हो। डिवाइन गाइड कीजिएगा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर हो सकता है। डिवाइन का गाइडेंस सही है कि ओवर थिंकिंग को, यस, फिर से हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता है। आप दोनों को हील करने के लिए ही यहाँ पर बोला गया है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको लेकर बहुत जेलस भी फील कर रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस भी कर रहे हो, और एक दूसरे को लिए बहुत ऑब्सेस्ड भी हो। एंड इस एनर्जी को हील करना होगा। अगर हील नहीं करोगे तो फिर से ये हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन एंड वही घूमते वो साइकिल फिर से रिपीट हो जाएगा। डिवाइन का गाइडेंस सही है कि पहले हीलिंग ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर यहाँ पर क्या स्टेबिलिटी आ सकता है? यस, फिर यहाँ पर स्टेबिलिटी आ सकता है। सोलमेट कनेक्शन तो है ही, एंड यहाँ पर बैलेंस हो सकेगा सही तरीके से। आप मेरा व्यूअर्स, आपको भी हीलिंग जाना होगा, एंड आपके कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी हील होना होगा। आपके पर्सन हील तो नहीं है, एंड कहीं ना कहीं आप भी हीलिंग प्रोसेस में जा रहे हो। यहाँ पर है कहीं ना कहीं आप भी अपने हीलिंग के ऊपर फोकस्ड हो, लेकिन आपके पर्सन जो है हील्ड नहीं हुआ है। तो पहले हीलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा, नहीं तो फिर से वो साइकिल फिर से रिपीट होगा, ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट होगा। अगर आप दोनों हील हो जाओगे तो फिर इस रिलेशनशिप में ये बैलेंस आ सकता है। जो भी आप दोनों का ड्रीम है हैप्पी फैमिली का, वो हो सकता है। ब्यूटीफुल एनर्जी है, एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। एनर्जी अगर आपके साथ रेजोनेट होती हो तो रीडिंग को लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिएगा, जो बहुत ज़रूरी होता है। न्यू व्यूअर्स को बहुत सारा वेलकम, जो भी मेरे साथ है बहुत सारा प्यार। आप लोगों का सहयोग से इस चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिएगा। रीडिंग को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।